जवान जुड़ चुके हैं, चलिए उनका भी रुख कर लेंगे। रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बतौर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सभी से हम अभी के हालात पर बातचीत करेंगे। कर्नल RSN सिंह, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि अब 24 घंटे का अल्टीमेटम चूंकि इजराइल ने गाजा को दे दिया और यह भी स्पष्ट किया है कि गाजा के नागरिक टारगेट नहीं है, लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा लोग इजिप्ट के रास्ते निकल कर नहीं जाते तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है 24 घंटे के अंदर? इस वॉर को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? नहीं, अल्टीमेटम अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे इनोसेंस और जो हमास के कार्डर्स में है उनमें फर्क डालना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे थोड़ा ये इनोसेंट वर्ड से थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि याद रखिएगा कि ये चुनाव जीत के आए थे, ये इन्होंने सत्ता हासिल की थी हमास ने, लोगों ने इनको वोट दिया था, तो जाहिर सी बात है कि जो वोट देने वाले हैं उसी मानसिकता के लोग हैं और इन्हीं को ढाल बना के अभी तक ये हमले करते आ रहे हैं। तो हम कौन सी सरकार चुनते हैं, देखिए इस पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जी आप किस विचारधारा को आपने बढ़ावा दिया। अगर एक गलत विचारधारा को आपने बढ़ावा दिया है तो नुकसान कोलैटरल होगा और कोलैटरल नुकसान होगा नहीं सर, हो भी रहा है। कई ऐसे बेगुनाह महिलाएं, बच्चे, नागरिक हैं जो जंग की चपेट में आ रहे हैं, चाहे वो गाजा पट्टी में हो, इजराइल में हो या फिर आसपास के इलाकों में। बहरहाल सिन्हा साहब, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि जैसे हालात हैं उस बीच अब ये कहना मुश्किल है कि जंग के हालात थम सकते हैं या फिर सुधर सकते हैं आने वाले कुछ दिन में, लेकिन इजराइल की ट्रिपल तैयारी जो नजर आ रही है, अब तक हवाई हमले थे, नेवल कमांडर्स तैनात हैं और अब जमीनी अटैक के लिए तैनात टैंकों की तैनाती की जा रही है। पूरे अटैक मोड में इस वक्त इजराइल हर तरफ से अपनी तैयारी करता नजर आ रहा है। देखिए, जो मेन चीजें हैं कि जो पूरे गाजा पट्टी के अंदर में जो कि इजराइल ने 2005 में स्वतंत्रता से छोड़ा था, 1967 से लेकर 2005 तक इसमें इजराइल का पूरा कब्जा था। 21 सेटलमेंट तो अच्छे बड़े सेटलमेंट थे, नॉर्थ में, सेंटर में, उसके मिडिल एरिया में और साउथ में। मगर उसको छोड़ने के बाद जिस तरह से उन्होंने हमास को तो लाया नहीं था, उन्होंने दिया था जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी को हैंडओवर किया था, जो कि 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड के ऊपर में था। मगर इन्होंने क्या किया, हमास को पैदा किया। हमास ऐसा नहीं है, ये 78 में आया हुआ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि इजिप्ट के अंदर में कभी 1902 में चलता था, इजिप्ट भी आज नहीं उसको मानता, उस तर्क में बनाई गई है। एक टोटल इस्लामिक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिहाद से सभी इजरायलियों को मारना चाहता है। उसके चार्टर में जिहाद करके सबको खत्म करना चाहता है। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका अपना चार्टर है, जिसके अंदर में पहले ये माना जाता था जो उसके मिलिट्री विंग है, टोटल यदि आप उसकी संख्या लें, बिल्कुल सर। और देखिए, ऐसे में अब जो वार्निंग बार बार इजराइल द्वारा जारी की जा रही है, दत्ता साहब आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि गाजा पट्टी में मौजूद जो अब 10 लाख से ज्यादा लोग हैं, जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि अगर बमबारी या टैंक के हमले तेज हो जाते हैं तो तीनों तरफ से गाजा का जो रास्ता है अब वो बंद हो गया है। क्या कोई विकल्प है उनके पास या अंडरग्राउंड टनल्स का ही सहारा बाकी रह जाएगा? देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि काफी मुश्किल से लोगों के लिए भी है, लेकिन इजराइल ने जो ये बात यूनाइटेड नेशन से की है कि उनको वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि किसी किस्म का कोई कोलैटरल डैमेज हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो आतंकवादी है हमास के, ये उनके पॉपुलेशन के बीच में रहकर यहाँ पे हमले कर रहे हैं, रॉकेट अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोलैटरल डैमेज हो और वो बताएं कि किस तरीके से ऑक्यूपेशनल फोर्सेज है। इस समय मैं आपको जो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ वो दर्शक जरूर देखें। देखिए, मैं इस समय किबुट्स गांव में, ये वो इलाका है जो कभी अमन और शांति के लिए माना जाता था। आप देख सकते हैं कि किस किस्म के हथियार लेकर उस समय ये आतंकवादी आए थे। ये बंदूकें आप देख सकते हैं, ये आप मैगजीन देख सकते हैं, ये आप रॉकेट देख सकते हैं, आरपीजी राउंड देख सकते हैं जो ये लेकर आए थे। और देखिए किस हथियारों के साथ इन्होंने किबुट्स में इन्फिल्ट्रेट किया था, क्योंकि ये जो गांव है ये बिल्कुल, देखिए आप, ये गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब है, गाजा बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं पिछले शनिवार। उसके बाद से ये किबुट्स गांव जो कि अमन और शांति के लिए माना जाता था, बड़ा खूबसूरत टाउन माना जाता था, आज इसे गोस्ट टाउन कहा जाता है, मैसेकर टाउन कहा जाता है। यही वो इलाका है जहां
पे 40 बच्चों के सर काट दिए गए थे। नवजात शिशुओं को भी बख्शा नहीं गया था जो पालने में थे। माओं को बच्चों के सामने और बच्चों को माओं के सामने मार दिया। अब आपको मैं और भी कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए ये घरों की हालत देखिए किस तरीके से। पहले तो उन्होंने मौत का यहाँ पे खेल खेला, यहाँ पे आग लगा दी, और देखिए जो गाड़ियां थी गाड़ियों की क्या हालत कर दी है। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा दिखेगा। घर में सामान पड़ा हुआ है लेकिन आपको घर में रहने वाला कोई नजर नहीं आएगा। घर में रहने वाले लोग नहीं है, लेकिन बाइक पे आए थे, कुछ गाड़ियों में आए थे। इस समय ये हालत यहाँ पे है। गाड़ियों में भी लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है। हम आपसे वहां की जो तस्वीर है वो समझना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एक रिपोर्ट हमने कल देखी थी जब अचानक सायरन बज उठा और आपको भी भागना पड़ा, जमीन पर लेटकर अपनी जान बचानी पड़ी। ऐसे किन किन हालातों का सामना आपको वहां करना पड़ रहा है? देखिए काफी मुश्किल स्थिति है क्योंकि लगातार हमने देखा, हालांकि पहले दिन तो 5,000 से 6,000 रॉकेट ले, लेकिन के अंदर अगर बताएं तो 20-25 हजार के करीब वो रॉकेट भाग चुके हैं। आप देखिए इस समय मैं आपको इस घर की हालत दिखाऊंगा। आप इस घर की तरफ देखिए, यहाँ पे आपको सारा सामान बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ नजर आएगा। ऐसे लगेगा कि मानो कोई अंदर से अभी आएगा और आपको कुछ चाय के बारे में पूछेगा, अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाएगा, लेकिन इस घर में कोई रहने वाला शख्स नहीं है। या तो वो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ये वो जगह है जहां पे 3 दिन मौत का तांडव खेला गया। अगर आपको नजर आएंगे तो आईडीएफ के यहाँ पे कुछ सोल्जर्स नजर आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे अमन रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं आगे का जो तस्वीर है वो जरा और भी देखने वाली है। देखिए किन गाड़ियों में ये लोग, हमास के लोग आए थे। इस समय कुछ गाड़ियां जो यहाँ के रिहायशी इलाकों की हैं और कुछ उनकी गाड़ियां पूरी तरह से तहस नहस पड़ी हुई हैं। इन गाड़ियों को देखने के बाद ये कहना गलत ना होगा कि आप देखिए ये गाड़ियों का कब्रिस्तान बन चुका है ये इलाका। अब आपको मैं बताऊंगा, मैं बिल्कुल गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब हूं, वो सरहद के उस इलाके में हूं। देखिए आप बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये सारे घर बंद पड़े हुए हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी आवाज नहीं, बच्चों के खेलने की किलकारी नहीं, कोई हंसना नहीं, कुछ खेलना नहीं, सिर्फ मातम का मंजर दिखेगा। अब आप ये गाड़ियां देखते जाइए, ये गाड़ियां देखिए पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। ये उस दिन यहां पे जब 3 दिन के बाद आईडीएफ यहां आती है तो यहां पे जंग होती है। मैं एक भाई से मिला जो अपनी बहन को खोज रहा है, उसकी बहन को अगवा कर दिया गया। हालांकि उसने अपने 3 साल के बच्चे को किसी तरीके पिता को पकड़ा दिया जो गाड़ी से जंप मार के निकल गया और 3 दिन तक झाड़ियों में छुपा रहा। लेकिन उससे मां के बारे में जब वो बच्ची पूछती है तो हर बार पिता ये कहता है जल्दी बेटा तुम्हारी मां आ जाएगी। अब देखिए ये गाड़ियों की हालत। ये अब आपको मैं एक और साथ में घर ये दिखाऊंगा। ये देखिए इस समय हर टाइम्स नव भारत की टीम है जो सिर्फ इस समय सरहद पर पहुंच के सरहद के पास रिपोर्टिंग कर रही है। ये वो फेंस है, आपने देखा होगा कि हमने उस दिन बात की थी कि किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुई थी। फेंस के पास को काट के और कहीं जगह पे दीवार को तोड़ के वो अंदर आ गए थे और यहाँ पे ही पैराग्लाइडिंग के थ्रू यहाँ पे आए थे। अब देखिए ये जो गाड़ियों की हालत है और वो देखिए किस तरीके से वो टैंक की हालत देख सकते हैं, जो मिलिट्री व्हीकल है उसकी हालत देख सकते हैं। कुछ गाड़ियां वो अपनी छोड़ के भी यहाँ जा चुके हैं। आपको हथियार भी हमने दिखाए। ये देखिए पहली बार आप देखेंगे यहाँ पे, आपने फेंस तो देखी होगी, अक्सर हम जम्मू कश्मीर की आपको दिखाते रहे जो पाकिस्तान के साथ लगती है। ये वो फेंस है, इसको पूरी तरह से ब्रीच करके वो अंदर आ गए थे। ये वो किबुट्स का इलाका है जहां पे नरसंहार हुआ था। ये वो किबुट्स का इलाका है जहां 3 दिन तक तांडव और मौत का खेल हुआ था। अभी आपको मैं एक और घर की ओर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए साइकिल यहाँ पे पड़े हुए हैं, बच्चे के साइकिल पड़े हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। साइकिल यहाँ पे पड़े हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। किसी के ग्लासेस यहाँ पड़े हुए, सब कुछ तितर बितर हो गया। जो जहां भाग सकता था भागा। कोल्ड ड्रिंक के कैन यहाँ पड़े हुए। अब आपको मैं दिखाता हूँ, रोटियां कुछ पड़े हुए थे, लिफाफे रोटियों के पड़े थे, क्योंकि सुबह का वक्त था तो सोच रहे थे कि कोई आता है रोटियां खाते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठेंगे तो। लेकिन आपको देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे, लेकिन इस समय आपको परिवार के सदस्य यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जमीन पर पड़ी हुई नजर आएगी। अंदर जब हम इस घर के अंदर दाखिल हुए, अब आपको मैं घर के अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये वो गांव है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे 40 के करीब बच्चों को मारा गया था, औरतों को अगवा किया गया था, औरतों को भी बख्शा नहीं गया था। अब आप इस मकान की हालत देखिए, ये मकान की हालत जो है सारी कहानी बयान करेगी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे आपको गोलियों के निशान नजर आएंगे, पूरी तरह से छन्नी बना के रख दिया। ये देखिए गोलियों के निशान, इन्होंने जो मोर्टार चलाया है, इन्होंने जो शेल चलाया है, पूरी तरह से छेद करते हुए यहाँ पे बिल्कुल देखिए पूरी तरह से छेद कर दिया, पूरा निशान कर दिया। और अंदर आपको मैं बताता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके
जैसे सोफे के अंदर हालत है, पूरी तरह से मलबा यहाँ पे गिरा हुआ है, लगता नहीं है कि ये मकान होगा, यहाँ पे कोई रहता भी होगा। अब आपको मैं रेफ्रिजरेटर दिखाता हूँ, फ्रिज की देखिए, फ्रिज में पूरा सामान पड़ा हुआ है लेकिन रहने वाला आपको कोई नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ब्रेड नजर आएगी, बटर नजर आएगा, बाकी खाने पीने की चीजें नजर आएगी। देखिए मशीन अभी भी चल रही है यहाँ पे जी, लेकिन इसे बंद करने वाला कोई नहीं है। ये यहाँ पे मौत का खेल खेला गया था 3 दिन तक, लेकिन मैं उस भाई से, उस पिता से बात कर रहा था जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है, लेकिन उसके बावजूद देखिए उनकी सराहना करनी चाहिए किस तरीके से इस आतंकवाद से जूझ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमें कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट से कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमें एक साथ यूनाइटेड रहना होगा, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी, नहीं तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। आज एक किबुट्स की हालत है, आज एक किबुट्स के घर है, कल ये आपके या मेरे किसी के घर साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आतंकवादी जो हैं ये मॉन्स्टर्स हैं, ये मॉन्स्टर से कम नहीं है, ये वैसी दरिंदे हैं जो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इसलिए इनसे अगर आप अमन की कोई उम्मीद करते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर देंगे। और आपको मैं बताता हूं, देखिए ये वो बहादुर जवान है जो उनके साथ मुकाबला लगातार कर रहे हैं। और देखिए अब आपको मैं ये इलाका भी दिखा देता हूं कि यहाँ किस किस्म का मंजर है। अब आप यहाँ पे लड़ाई हुई है जहाँ पे 3 दिन तक ये मुकाबला चलता रहा है और इस समय पूरी तरह से गाड़ियां यहाँ भी तहस नहस हुई नजर आई है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। इस समय प्रदीप आप लाइव इजराइल से हमें, वो भी गाजा पट्टी के बॉर्डर के बेहद करीब मौजूद है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किबुत्स से। किबुत्स वो इलाका है, अपने दर्शकों को बता दें प्रदीप, जहां खड़े हैं इस वक्त, सबसे ज्यादा मैसेकर यहां पर हुआ था। 3 दिन तक जंग के हालात थे। हमास के जो आतंकी हैं इस भरे रिहायशी इलाके में इतना आतंक, इनका इतना खौफ देखने को मिला कि आज परिंदा पर मारता यहां नजर नहीं आ रहा है। लोगों की जिंदगी भर की घर बार यहां पर उजड़े नजर आ रहे हैं। तो सोचिए अगर आप उनकी जगह होते तो फिर आप पर, आपके परिवार पर क्या बीतती। किसी की मिसिंग है, किसी का बच्चा मिसिंग है, किसी की मां का पता नहीं है। ऐसे हालातों के बीच इजराइल के लोगों पर जो बीती है और हमास को जो अपना समर्थन दे रहे हैं, वो एक बार जरूर सोचें कि वो किसका साथ दे रहे हैं। हम प्रदीप से अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे, जो अपनी जान पर खेलकर इजराइल से ये रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा से इजराइल पर फिर हमला हुआ है। देखिए गाजा से लगातार जो रॉकेट अटैक्स किए जा रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमास इस वक्त पूरी तरीके से जो है वो इजराइल पर लगातार अटैक करने के मूड में बैठा हुआ है। और अब बताया जा रहा है कि गाजा से एक बार फिर हमले दागे गए हैं। इजराइल को टारगेट करते हुए ये हमला किया गया है। दक्षिणी इजराइल की तरफ इस बार रॉकेट दागे गए हैं और 10 घंटे की खामोशी के बाद रॉकेट दागे गए। आज देखिए जुमे का दिन है और मिशन फ्राइडे के तहत हमास ने वार्निंग जारी की थी और अब रॉकेट अटैक दोबारा साउथ इजराइल की तरफ शुरू कर दिया है। तो पिछले 10 घंटे से हमास की तरफ से कोई अटैक देखा नहीं गया था, लेकिन अभी रॉकेट दागा गया है। जो अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बार सदर्न इजराइल का जो इलाका है उसे टारगेट किया गया है, जो हमास से करीब भी, जो गाजा पट्टी के करीब भी पड़ता है। प्रदीप भी वहां मौजूद हैं, जो लगातार आपको वहां के हालात दिखा रहे थे। टूटा हुआ घर बार, जली लोगों की गाड़ियां और उजड़ा पूरा शहर नजर आ रहा है, जहां रहने वाली आबादी आज वहां से जा चुकी है। कई लोगों को तो जिंदा मार दिया, वहां पर जला दिया गया और कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया। ऐसा आतंक वहां पर, ऐसा जल्लाद चेहरा वहां पर हमास का देखने को मिला। और जिस तरीके से हमास के तमाम आतंकियों ने एक साथ अचानक इजराइल में घुसकर अटैक बोला, चाहे हवाई हमले से या सड़क के रास्ते, जमीनी रास्ते, पूरी तरीके से तांडव मचाया इजराइल के गाजा पट्टी के बॉर्डर वाले जो इलाके हैं वहां पर। और अब बताया जा रहा है कि हमास ने एक बार फिर रॉकेट दागे हैं और 10 घंटे की खामोशी के बाद ये रॉकेट दागे हैं। सवाल ये है कि क्या अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव कर रहा है हमास और क्या कोई नया तरीका अख्तियार कर रहा है इजराइल को जवाब देने के लिए अब, या फिर हमले और ज्यादा तेज करने के लिए। लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी ये जंग लंबा खिंचने वाली है। किसी भी तरीके से हालात जो हैं वो फिलहाल काबू में होते नजर नहीं आ रहे। लगातार गाजा में जो अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं उसमें भर भर कर हथियारों का जखीरा मिला था। ऐसे में हमास की तैयारी भी ताबड़तोड़ अटैक की है इजराइल पर। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं जरा उनका रुख कर लेते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी आपने इजराइल से देखी, लेकिन 10 घंटे की शांति के बाद अचानक से हमास का ये रॉकेट अटैक, क्या कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजी चेंज यहाँ पर हमास की नजर आ रही है? देखिए, हमास अपना जो उसने दोबारा ऑनस्लॉट शुरू किया है वो केवल इजराइल को ये दिखाने के लिए किया है कि हम अभी भी इस पोजीशन में हैं कि आपके ऊपर हमला कर सकते हैं।
लेकिन जिस तरह की इजराइल की तैयारी है, जिस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई हुई है, जिस तरह की कसम इजराइल के बाशिंदों ने ली है, वो ये बताती है कि इजराइल अब पीछे हटने वाला नहीं है। और क्योंकि देखिए ये वेल एंट्रेंच्ड है, चाहे आप पिल बॉक्सेस की बात करें, चाहे टनल की बात करें, चाहे वो कंक्रीट जो बंकर्स है उनमें है, और इनके पास जो रसद है, देखिए अगर उन्होंने 5000 रॉकेट से पहले अटैक किया था तो यकीनन उनके पास इतना असला होगा, इतना गोला बारूद होगा कि वो इस तरह के जो अटैक्स हैं वो इजराइल पे करें। लेकिन इजराइल के जो ऑपरेशंस है, मुझे नहीं लगता है इनमें कोई कमी आने वाली है। और धीरे धीरे, क्योंकि ये जो ऑपरेशंस है वो फाइटिंग इन बिल्टअप जी। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन से भी अपील की है कि रास्ता दिया जाए। गाजा में जो सिविलियंस हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, आम नागरिक हैं, उन्हें किसी तरीके से यहां से निकाल लिया जाए जो गाजा पट्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने टैंक्स तैनात कर दिए और इजराइल निश्चित तौर पर मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, युद्ध पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।